सबसे पहले हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर मनु भाकर की सोनिया गांधी से मुलाकात की है और दूसरी राहुल गांधी के साथ मुलाकात की है। इसी मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि मनु भाकर को राजनीति का शिकार होना पड़ा है। दरअसल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की पहली लिस्ट में मनु भाकर का नाम गायब है। शॉर्ट लिस्ट हुए एथलीट की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। खबर सामने आने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनिया राहुल से मुलाकात की कीमत मनु भाकर चुका रही हैं? क्या देश की बेटी और गौरव से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति जरूरी है? दरअसल जब मनु भाकर ओलंपिक जीतकर भारत वापस लौटी थी तो उन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। 7 अगस्त को वापस लौटी थी और इसी दिन ही सोनिया गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। फिर इसके 2 दिन बाद राहुल गांधी से भी मनु भाकर ने मुलाकात की। राहुल गांधी ने मिठाई भी खिलाई। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर ही लोगों का कहना है कि इसी वजह से मनु भाकर को खेल अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मनु भाकर ने सिर्फ कांग्रेस के नेता से मुलाकात की, बल्कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात के लिए समय मांगा और जब समय मिला तो उन्होंने उनसे भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से तो उनकी मेडल जीतने के बाद ही फोन पर बात हुई थी। दोस्तों, जब मनु भाकर का नाम शॉर्ट लिस्ट में न होने से विवाद बढ़ने लगा तो खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि मनु ने इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन नहीं किया था, इसलिए उनका लिस्ट में नाम नहीं है। जबकि मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने खेल मंत्रालय की इस बात को झूठ बताया है। उन्होंने कहा, एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने का क्या मतलब है अगर आपको पुरस्कारों के लिए भीख मांगनी पड़े। एक सरकारी अधिकारी निर्णय ले रहा है और समिति के सदस्य चुप हैं और अपनी राय नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप इसी तरह से एथलीटों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? हमने पुरस्कार के लिए आवेदन किया था, लेकिन समिति ने कुछ नहीं सुना। माता पिता अपने बच्चों को खेलने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? उन्हें सरकार में IAS अधिकारी बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को IAS या फिर PCS बनाएं, ताकि उनके हाथ में ताकत रहे, जिससे वो ये तय कर सकें कि किसे खेल रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। वहीं मनु भाकर ने भी एक्स पर खेल मंत्रालय के झूठ का पर्दाफाश किया है। प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए मेरे नामांकन को लेकर चल रहे मुद्दे के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगी कि एक एथलीट के तौर पर मेरी भूमिका अपने देश के लिए खेलना और प्रदर्शन करना है। पुरस्कार और मान्यता मुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा मानना है कि नामांकन दाखिल करते समय संभवतः मेरी ओर से कोई चूक हुई होगी, जिसे सुधारा जा रहा है। पुरस्कार चाहे जो भी हो, मैं अपने देश के लिए और अधिक पदक जीतने के लिए प्रेरित रहूंगी। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस मामले पर अटकलें ना लगाएं। यानी यहाँ पर मनु भाकर और उनके पिता खेल मंत्रालय की बातों को झुठला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये कैसा नियम है कि खुद अवार्ड पाने के लिए खिलाड़ी को नॉमिनेशन करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की आजादी के बाद भारतीय ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब मनु भाकर ने एक ही साल में 2 मेडल जीता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। ये रिकॉर्ड मनु भाकर ने अपने नाम किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल और 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मनु भाकर ने देश का नाम रोशन किया है, मगर उनको ही खेल जगत के सबसे बड़े अवार्ड की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। हालांकि जब इस पर खेल मंत्रालय की आलोचना होने लगी तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया इसके बचाव में नजर आए। उन्होंने कहा कि अब उनके द्वारा इस मामले पर आखिरी फैसला लिया जाएगा और इसके बाद ही अंतिम सूची बाहर आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि मनु का नाम अंतिम लिस्ट में होगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि फाइनल लिस्ट में मनु भाकर का नाम होगा या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।